Good morning, students. Now we are going to discuss about the industrial sector on the eve of independence. हमने इस टॉपिक से पहले जो डिस्कशन किया इस लेसन के अंदर वो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किया, उसके बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, एग्रीकल्चर की नेचर डिस्कस की। अब टर्न जो है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, क्योंकि ये दो सेक्टर इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथेबल डेवलप्ड सेक्टर माने जाते थे इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और इंडिया पर जब उन्होंने कंट्रोल किया तो यहाँ पर इंडिया की डेवलपमेंट का, इंडिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा जो कॉज पाया गया वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथेबल होना पाया गया और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होना पाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने कंट्री को डिके करने के लिए और यू कैन से दैट डिमोलिश करने के लिए, इकोनॉमिकली डिमोलिश करने के लिए उन्होंने दोनों सेक्टर्स को, इंडिया के एग्रीकल्चर को भी और इंडस्ट्री को भी टारगेट बनाया। एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले टारगेट बनाया क्योंकि इंडिया की 72% पॉपुलेशन, और दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि 2/3 पॉपुलेशन जो है टोटल की, वो इंडिया के पर्सन्स की इनकम जो है वो उस एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती थी। उसको ब्रिटिशर्स ने डिके कर दिया। उसके बाद अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो दूसरा कॉज था इंडिया कंट्री के डेवलप होने का, ग्रोथेबल होने का, अब दूसरा टारगेट उनका ये आया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने इंप्लाइज किया, बताया कि दो चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडिपेंडेंस होने के टाइम पीरियड से पहले डिके कर दिया। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो कौन सी इंडस्ट्री थी इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले कि जिसको, उस इंडस्ट्री को उन्होंने टारगेट बनाया, जिसको उन्होंने टारगेट बनाया वो इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। क्योंकि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किए गए, उसमें से मैक्सिमम जो क्लास सर्च की गई टोटल पॉपुलेशन की, वो थी आपकी लेबर क्लास। हाई क्लास पीपल्स मिनिमाइज्ड, उसके बाद मिडिल क्लास पीपल्स थोड़े मैक्सिमाइज्ड, और उसके बाद लेबर क्लास पीपल्स ओवर मैक्सिमाइज्ड। तो यहां पर इंडस्ट्री के अंदर हर वो पर्सन जो कि लेबरर था वो इन्वॉल्व था, जिसके वर्किंग की वजह से इंडस्ट्री को प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल रही थी। और क्योंकि उस टाइम पीरियड में इंडियन सिटीजन जो थे वो इतने लिटरेट नहीं थे कि कोई ऐसा मैकेनिकल या मशीनरी वर्क को परफॉर्म कर पाते, इसलिए उनको हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ के द्वारा किया गया काम ज्यादा अच्छा लगता था, उसी को वो इंडस्ट्री के अंदर करना पसंद करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री को डिके करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आउट किया
कि आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिस पर हमारा इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ कर रहा था, उसको डीके कर दिया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर बताया गया, डिकेइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो इंडियन पीपल्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर एज ए वर्कर, एज ए लेबरर वर्क कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडस्ट्री जो है हैंडीक्राफ्ट, वो डिके हो जाएगी और उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। दूसरा कंडीशन, द ब्लीक और द नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। उसके बाद इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो टेक्नोलॉजी एडवांस यूज की, उस एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी मशीन्स यूज की गई, वो सब मशीन्स उन्होंने अपने अब्रॉड कंट्री से ही हमारे कंट्री के अंदर इंपोर्ट कराई, जिसके लिए उन्होंने उन मशीनरी की कॉस्ट को हाई किया कि जब इंडिया के अंदर वो मशीनरी लाई जाएंगी तो वो हाई कॉस्ट पर आए और हमारी जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की एक पर्टिकुलर कैपिटल है, जो उसका एक एवरेज है, वो राइज अप हो जाए। इस वजह से कि अगर वो राइज अप हो जाएगा तो हमारे यहाँ का जो क्राइटेरिया है, बर्डन है कैपिटल का, वो रेज हो जाएगा, और जब बर्डन रेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और यहां पर जैसे मैंने आपके सामने बताया कि डिकेइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो जब इंडस्ट्री डिके हो गई तो जो इनकम करने वाले पर्सन्स हैं, कमाने वाले पर्सन्स हैं, उनकी इनकम रुक जाएगी। उनकी इनकम रुक जाएगी तो समझ लीजिए इंडस्ट्री की सेल रुक जाएगी, और वो जो सेल है वो इंडिया के कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर जो है जो कंट्रीब्यूट बनता, जो हेल्प बनता, वो भी स्टॉप हो जाएगा। इस वजह से दोनों के लिए, और ये वहां पर नेशनल जो ग्रोथ है, ये नेशनल इनकम जो है, और उस नेशनल इनकम की वजह से जो नेशनल ग्रोथ है वो भी स्टॉप आउट हो जाएगी। तो दोनों कॉजेज जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने ऐसे डिसाइड कर लिए कि अगर ये दोनों चीजें डीके हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर तो हम डीके कर ही चुके हैं, वो सेक्टर तो हम डीके कर ही चुके हैं, उसके बाद जो इंडिया को ग्रोथ करने का सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो भी ऑटोमेटिकली ही डीके हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, डिकेइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिपेंडेंस से पहले ये देखा गया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सबसे वर्ल्ड वाइड एंजॉयमेंट जो था, सबसे अच्छा मनोरंजन जो था, बेनिफिट जो था, वो इंडियंस को मिल रहा था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का वर्क करने वाले जो लेबरर्स के रूप में वर्क करने वाले थे पर्सन्स, सिटीजन्स, वो इंडिया के ही थे, इसलिए उन्हें पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलैरिटी मिल रही थी। इसी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो पॉपुलर होती जाती थी। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे डिकेइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। हैंडीक्राफ्ट एंजॉइंग द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन बट द ब्रिटिशर्स कंट्रीब्यूटेड टू डिके अंडर द ब्रिटिश रूल। मैंने आपको पहले बताया था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डीके करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन लेबरर्स का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत नेम एंड फेम है, इसलिए ब्रिटिश रूल के अंदर, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के मार्केट के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, कब्जा था, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हम अगर इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डीके कर देते हैं, जो लोग इसके अंदर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें हम डीके कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रेपुटेशन वर्ल्ड के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इंडिया की बनी हुई है वो सब डीके हो जाएगी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने it was owing to discriminate economic and political policies persuaded by the British government। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इस बात को डिसाइड कर लिया कि हमें हर हाल में एट एनी कॉस्ट
हमें हर हाल में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीके करना है, हैंडीक्राफ्ट को डीके करना है। तो उन्होंने इसी तरह की प्लान और पॉलिसी डेवलप की, और सबसे पहले प्लान और पॉलिसी डेवलप क्या की कि टू डिस्क्रिमिनेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, इस तरह की पॉलिसीज बनाई, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक करने वाली हो या सोशली या पॉलिटिकली वीक करने वाली हो। तो उनके अंदर उन्होंने टैरिफ पॉलिसी को इंक्लूड कर दिया कि जब हम इन इंडस्ट्रीज के ऊपर टैरिफ को इम्प्लाइड कर देंगे, टैरिफ को इम्पोज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री डे बाय डे डिके होती जाएगी। द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड इन दिस रिगार्ड, इसके बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी प्लान और पॉलिसी बनाई है, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे उठाए हैं, कौन कौन से कॉजेज ऐसे डेवलप किए हैं कि जिनकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिके हुई है। तो हमने यहाँ पर लास्ट के अंदर यही क्लैरिफाई किया है कि वो पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से जो है वो कौन से प्लान और पॉलिसीज थी जिनकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डे बाय डे डिके होने लगी, और ऑटोमेटिकली इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डिनाई हो गई, खत्म हो गई, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से हमारा कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली रुक गया। सो वी विल डिस्कस इट those points which why the Indian handicraft industry to be decay, we will discuss it tomorrow. Thank you.